मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स। जनरली हर एक एग्ज़ाम में मैथ्स आती है और हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस वाइज, तो आपको अपने हिसाब से टॉपिक देख लेने हैं, ठीक है भाई। और स्टार्ट करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में दो पोर्शन होते हैं, एक तो होती है अर्थमेटिक यानी अंकगणित और एक होती है एडवांस मैथ, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों के अर्थमेटिक ज़्यादा आती है एग्जाम्स में, जैसे पटवारी का एग्जाम है, आपके रीट का एग्जाम होगा, तो कुछ एक टॉपिक है एडवांस के। तो हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपको जितना आपके लिए कंटेंट जरूरी है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, यानी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो। वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगी, यानी रेलवे के एग्जाम से लेकर के आपको आईएएस तक के एग्जाम तक का पूरा कंटेंट आप प्रोवाइड किया जाएगा और बेस्ट फैकल्टीज के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो देखो, अर्थमेटिक के अंदर आपका आता है पहला टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज मैथ्स में ये मान लो कि स्टार्टिंग यहीं से होती है, फिर उसके बाद आती है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। तीसरा टॉपिक है सीआई एंड एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। पांचवा टॉपिक है आपका समय और कार्य, टाइम एंड वर्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। समय कार्य जैसा ही टॉपिक एक है पाइप एंड सिस्टम, जिसको मैंने बाद में लिखा है। उसके बाद आता है आपका नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम के अंदर आपके सारे के सारे जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, बहुत सारे टॉपिक, एक एक नियम सभी इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, यानी लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, ठीक है। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। उसके बाद आता है एवरेज औसत, माध्य, माध्यिका और बहुलक। कुछ एक एग्जाम में जैसे रेलवे है और आपका रीट है, उनमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको स्पेशली आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एडवांस में आपका आता है सबसे पहले एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैनिपुलेशन, ठीक है। एलजेब्रा मतलब बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति और मैनिपुलेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। तो बच्चे दोनों कवर किए जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। पहला टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज यानी प्रतिशतता, प्रतिशतता। आज शुरुआत है तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन हमेशा टॉपिक जब भी लेके बैठे तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, ताकि आप एक एक सवाल को नोट कर पाए और मेरे साथ हाँ ना कर पाए। जिनको थोड़ा बहुत आता है यानी बेसिक से स्टार्ट होगा तो थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज का चिन्ह होता है ये, यानी इसको परसेंटेज का साइन, और इसका मतलब होता है 1/100। किसी भी संख्या में परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे नॉर्मली आपने लिखा 20%, तो 20% का मतलब हो गया 20, और परसेंटेज हटाओगे तो यानी 1/100 यानी 20/100, इसका मतलब 1/5। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी भी संख्या का आपसे 20% पूछा गया तो आप उसका भिन्न बना सकते हो 1/5, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज से। और देखो, जैसे आपने 1% लिखा तो 1% को आप लिख सकते हो 100/100 यानी 1, एक हो गया, ठीक है। और देखो, जैसे मैंने लिखा 50%, आपके हिस्से में किसी भी चीज का मान लो 50% आ रहा है, इसका मतलब क्या है 50, और प्रतिशत हटाते तो कितना, क्या करते हैं 100 का भाग लगाते हैं 1/100, तो यानी ये आ गया कितना 1/2, ठीक है। तो क्यों ना इन चीजों को, जैसे मैंने आपसे बोला कि 500 का 50% ज्ञात करें,
500 का 50% ज्ञात करो। तो इसके लिए आपके दिमाग में थोड़ा बहुत देर लग सकती है, 500 इंटू 50/100। तो क्यों ना इनको ऐसे याद कर लिया जाए कि 500 का आधा निकालना है। भाई 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो आपसे बोलते हैं 500 का 50% यानी कितना हो गया, 250। भाई आधा डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें भिन्न से जल्दी निकलती है परसेंटेज, तो क्यों ना इनका भिन्न बना लिया जाए। अच्छा, भिन्न क्या होती है, पहले भिन्न वो होती है जिनमें अंश और हर दोनों होते हैं, यानी इनको p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे सबसे पहली भिन्न होती है आपकी 1। अच्छा, 1 के बटे में क्या होगा, जब कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, 1/1। परसेंटेज में, अच्छा परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, यानी परसेंटेज हटाना था तब क्या किया हमने, 100 से भाग दिया, और परसेंटेज लगाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा। किसी भी व्यक्ति को मान लो वो कहता है कि ये पूरा हिस्सा मेरा है, यानी पूरा का पूरा भाग मेरा है, यानी उसको 100% है, ठीक है। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब हो गया 50%, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या हो गया बताओ, 1/3, 100 में 3 का भाग दोगे आपका आएगा 33 सही 1/3। अच्छा, 1/4 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 25%। आप कैलकुलेट करते रहो साथ में, ठीक है। 1/5 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 20%, ठीक है। 1/6 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। 1/7 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 12.5%। 1/9 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%। और 1/10 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 10%। यानी अगर आपसे बोला जाता है कि किसी भी संख्या का आपको 33 सही 1/3% निकालना है, तो आप उस संख्या में डायरेक्ट 3 से भाग दे सकते हो। यदि आपसे बोला जाता है कि किसी भी संख्या का 25% ज्ञात करो, तो 25% ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या करना है, 4 का भाग देना है। यदि आपसे बोला गया कि 20% ज्ञात करो, तो क्या करना है, 5 का भाग देना है, ठीक है। अगर आपसे बोला गया कि किसी भी संख्या का 16 से ही 2/3% ज्ञात करो, तो आप डायरेक्ट संख्या में 6 का भाग भी दे सकते हो, जिससे आपकी समय की बचत होगी। अच्छा, एरर के चांस कम होंगे, गलतियां होने के चांस कम होंगे, क्योंकि जब भी संख्या इस तरह से आती है तो बच्चा 1-2 मिनट तो उसमें खराब कर देता है मैनेज करने में, कि इसको इससे गुणा करूं फिर कैसे भाग दूं। इससे अच्छा है कि आपको ये चीज आपको थोड़ा और एडवांस बनाती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे आपसे बोला गया कि 14 से 2/7% ज्ञात करो, तो ये कितना हो गया, 1/7, ठीक है। 12.5% ज्ञात करो, इसका मतलब कितना हो गया, 8 का भाग देना है आपको। जैसे मैंने बोला 1200 का 12.5% कितना होगा, तो 1200 में आप 8 का भाग लगा, ठीक है। उसके बाद 11 से 1/9% बोला है, तो कितना का भाग लगाना है, 9 का। और 10% निकालना है, यानी 10 का भाग देना है। जैसे मैंने कहा कि 1000 का 10% कितना होगा बताओ, 1 0 कम कर, तो यानी 10 का भाग लगाना है आपको, ठीक है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितना कर सकते हो, याद नहीं करना है इसको, क्योंकि आप जब बार बार इनको लिखोगे करोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे कि किसी भी संख्या का मान लो मुझे 12.5% निकालना है, तो 1/8 ही आता है, 1/8 से आप 8 से भाग दे दो, ठीक है भाई। और थोड़ा आगे मैं आपको व्यू बता देता हूँ, थोड़ा बहुत और लिख देता हूँ। जो जैसे आपसे 1/11 इंटू 100 कहा गया, इसका मतलब होता है, देखो 11 से भाग दोगे, 11 9 99, और बचा है 9 सही 1/11, ठीक है। 1/12 इंटू 100 करोगे, ठीक है, 8 सही 1/3। 1/15, कुछ मेन संख्या उनका कर लेते हैं, 1/15 इंटू 100 करोगे, ठीक है, काट लो, देखो 5 दिए 15, 5 से 20, तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3। अच्छा, 1/20 इंटू 100 करोगे,
इसका मतलब कितना है 5%। और 1/25 इंटू 100 करोगे, इसका मतलब कितना है 4%। ठीक है, तो हमारे पास जितने हैं मेन चीजें आ चुकी है। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। आपको ये भिन्न समझ में आई होंगी, थोड़ा बहुत इनको अप्लाई करना सीखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, पहला छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 800 का 12.5% प्लस 500 का 20%। अब ऐसे एग्जाम में आता है, जनरली सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, चाहे वो जनरली रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, 800 का 12.5%, अगर आपने फ्रैक्शन अभी जो मैंने बताए हैं वो याद किए होंगे, वैसे तो देख लो 12 दूनी 24 और 1 25/2, और परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, 25 चौका 100। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार गया 100 बार। लेकिन एक चीज आप नोट करना, इसमें मेरा कितना टाइम गया है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 800। अच्छा, का मतलब हमेशा गुणा होता है इसके अंदर, तो आपने गुणा लगा लिया। ठीक है, 12.5% का मतलब मैंने बताया था 1/8, तो आप डायरेक्ट ही भाग दो ना, 1/8 का तो 100 आ गया, आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस 500 का मतलब गुणा। अच्छा, ऐसी संख्या हो तो फिर भी दिक्कत नहीं आती, जैसे 20% है तो आप इसको 20/100 भी लिख सकते हो, या फिर मैंने अभी बताया 20% मतलब 1/5। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 5 से भाग दिया, कितनी बार गया 100 बार। तो आप इनको जोड़ोगे, 100 और 100 कितना हो गया 200। 200 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप पॉज करके सवाल लिखो, खुद से प्रैक्टिस करो, देखो, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 800 का 5% बराबर 300 का x% है, तब x कितना हुआ। यानी कई बार बराबर में संख्या लेकर के देखता है कि 800 का 5% और 300 का x%, यदि दोनों चीज बराबर है तो आप इसको कैसे निकालोगे। देखो सिंपली 800 का मतलब गुणा 5% बराबर 300, अब का मतलब गुणा। अच्छा, संख्या जब भी बराबर में होती है तो हम, जैसे ये संख्या इसके बराबर है तो आप काट सकते हो। ठीक है, तो मैंने काट दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। बिल्कुल, जब भी बराबर में संख्या होती है तो चाहे वो चिन्ह हो चाहे कुछ भी हो, काट सकते हो आप, चाहे परसेंटेज के चिन्ह से परसेंटेज से काट दो। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको कितना 2 जीरो, तो देखो 2 जीरो कट गए। अब ये आ गया कितना, 3 से कट नहीं रहा है तो आपने लिखा 8 पंजे 40, और इधर बचा आपका 3x, तो 3x बराबर 40 है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 40/3, यानी 13 सही 1/, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को, देखो यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है प्रारंभिक संख्या लाने के लिए, प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाएगा। घटाया जाएगा।
देखो सवाल एक बार और सुन लो, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि राइटिंग हैंड राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो तो बताना। यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाएगा। ठीक है, यानी सवाल ये बोलना चाह रहा है कि आपने किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया। अच्छा, तो प्रतिशत में हमेशा आपको सबसे जो कंफर्टेबल संख्या होती है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा मानना होता है, वो होता है 100, क्योंकि हमेशा परसेंटेज 100 पे निकाला जाता है। तो आप मान लो कि वो संख्या कितनी है 100। जैसे मैंने माना कि माना संख्या कितनी है 100, माना संख्या 100 है, आपने कोई संख्या 100 मान ली। अच्छा, 20% बढ़ा दिया। एक चीज और आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला 100 का 5% कितना होता है, तो 5 होता है। 100 का जैसे 20% कितना होता है 20, वही संख्या आएगी। जैसे 100 का 8% कितना होगा 8। यहाँ पे लिख के बताओ, जैसे मैंने बोला कि 100 का 20% कितना है, तो 100 का मतलब गुणा 20% यानी 20/100। यानी 100 से एक चीज फायदा है हमारे लिए, 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का आप जितना भी परसेंटेज निकालो, जैसे 100 का 3% निकाला तो 100 का 3% होगा आपका 3, 100 का 10% 10, 100 का 9.5% कितना आएगा 9.5। तो देखो किसी संख्या को कितना बढ़ा दिया 20%, तो हमें पता है कि 100 का 20% कितना होता है 20। ठीक है, संख्या पहले 100 थी, अभी वो संख्या आपने कर दी कितनी, देखो ये थी प्रारंभिक, यानी पहले ये हालत थी कि पहले संख्या 100 थी, और अभी क्या है वर्तमान में आपने संख्या को बढ़ा के कर दिया कितना 120। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, वो ये चाह रहा है कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को कितना घटाया जाए। वो ये चाह रहा है कि हमारी वो संख्या 100 ही रहे, संख्या 100 रहे तो 120 में से कितना घटाया जाएगा, यानी आपको 20 कम करना पड़ेगा, तब संख्या आपको 100 मिलेगी। ठीक है, 120 20 हो गया, यानी पहली संख्या 100 थी, 20% बढ़ाया तो 120 हो गई, और प्रारंभिक बनाना है तो आपको फिर 100 करना है, तो 20 कम करना पड़ेगा 120 में से। ठीक है, अब बेस हो गया 120, तो परसेंटेज आएगा 120 20 × 100, यानी 120 पे कितने कमी करेगी है 20 की × 100। ठीक है, 0 से 0, 2 से 6, 2 से 3 बार, 2 से 50, तो ये आ गया 16 सही 2/3। ठीक है, इसी तरह के कई सारे सवाल बनते हैं। जैसे इसी सवाल को ऐसे बोल दिया जाएगा कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, उसको प्रारंभिक मूल्य बनाना है तो कितनी परसेंट कमी करनी पड़ेगी। यानी सवाल आपके लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, डाटा ऐसा ही रहेगा इन सवालों में। जैसे आपसे ये भी बोल सकता है कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, चलो देखो मैं लिख के बताता हूँ सवालों को, एक एक करके लेते हैं। जैसे राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तब श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, एक और चीज, कई बार हम सवाल की लैंग्वेज बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको प्रैक्टिस से लैंग्वेज को इस तरह से करना है कि आपको दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कई बार हम 3 बार सवाल पढ़ते हैं, कैसे राम की आय श्याम से इतनी अधिक है, श्याम की आय राम से कितनी। एक चीज आपको पता है कि यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है राम और एक है श्याम, अगर एक की अधिक है तो दूसरे की कम होनी होनी है। भाई एक आदमी की अगर 2 लोग हैं, अगर एक की आयु अधिक है तो दूसरे की कम ही होगी, और 2 लोगों में तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मुझे इस डाटा पे काम करना है 25% पे, तो मेरा फोकस जो होगा वो इस संख्या पे होगा, इस 25% पे होगा, कहीं भी नहीं होना चाहिए कि मैं इसी में उलझ जा रहा हूँ, अरे राम बोल रहा है श्याम बोल रहा है। सीधा सा सवाल है, देखो राम है और एक श्याम है, आप ऐसे लिख सकते हो राम की है श्याम से 25% अधिक है, तो श्याम की 100 मान लो तो इसकी होगी 125, राम की 100 मान लो तो इसकी होगी राम की है श्याम की मान लो 100,
राम की अधिक है तो 125 हो गई, ठीक है। तो इसकी कितनी कम है बताओ, 25 कम है, कितने पे, 125 पे। 125 तो बटे में आएगा, इंटू 25 पंजे 125 और 5 से, ठीक है। क्या इन सवालों को और भी जल्दी किया जा सकता है क्या? हाँ, अगर इन सवालों को और भी जल्दी, जैसे आपको एक बार टाइप बाई सवाल दिमाग में बैठ जाएगा कि इस तरह के सवाल ऐसे होते हैं या फिर इनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे आप एक फॉर्मूला अगर आपको रटाना नहीं है, वैसे देखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में आपको मैथ करना है तो आपको बहुत स्पीड रखनी पड़ेगी। सभी को मैथ्स आती है, लेकिन स्पीड भी मायने रखेगी, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x बटे में 100 प्लस माइनस x इंटू 100। ज्यादा झंझट नहीं है। देखो जो संख्या एक ही डाटा दे रखा होगा आपको, 25% दे रखा है, 25। अगर अधिक है तो आपको जोड़ना है, कम है तो घटाना है। ये प्लस और माइनस का मतलब ये है कि अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। तो 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 125 और इंटू 25 पंजे 125 और 5 से 20। यानी सवाल को बहुत जल्दी आपको खत्म करना है, तो आपको क्लियरली जैसे 25 यहीं पे दिख जाएगा, 25 बटा 125 इंटू 100। कम है तो 25 बटा 75 इंटू, ठीक है। एक और चीज देखो, एक और एग्जांपल देखो, चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो गई। 50% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितना प्रतिशत कम खपत करे, कितना प्रतिशत कम खपत करे ताकि खर्चा पूर्ववत बना रहे। देखो चीनी का मूल्य 50% बढ़ गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा घरों में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी चीज की अगर आप मूल्य में वृद्धि कर दोगे तो उसको कम खर्च किया जाता है, यानी खपत। क्योंकि अगर आपको चाहते हो कि पहले जितना खर्चा हो, जैसे प्याज बढ़ जाता है, प्याज का मूल्य अमूमन बढ़ता है, चीनी का तो इतना नहीं बढ़ता कभी। प्याज का मूल्य बढ़ता है, प्याज कभी 80 हो जाते हैं, कभी 10 रह जाते हैं, ठीक है। तो वो तो 800% बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कभी बढ़ जाता है, चीनी कोई भी प्रोडक्ट है आपका 50% बढ़ गया, तो आप उसको कंज्यूम करना कम कर दिया, कि जैसे आप खपत कम कर रहे हो, तो आप चाह रहे हो कितनी प्रतिशत खपत कम की जाए ताकि खर्चे में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। एक बार बेसिक से देखते हैं, फिर फॉर्मूले में बताऊंगा कि एक ही फॉर्मूला सब में कैसे कारगर है, ठीक है। जैसे मान लो आप पहले 100 रुपए की चीनी खाते थे, ठीक है, और अब 50% मूल्य बढ़ गया तो कितने की होगी बताओ, 150 की। 100 रुपए की थी पहले, 100 रुपए किलो आती थी, अब कितनी हो गई, 150। और मान लो पहले महीने में 10 किलो लगती थी, चाहे आप ऐसे मान लो, चलो छोड़ो, 100 रुपए की थी 150 रुपए की हो गई। आप क्या चाहते हो, आपकी जो डिमांड है वो ये है कि खर्चा कितना बना रहे, 100 रुपए का। पहले ये था कि 100 रुपए की थी, 150 रुपए बढ़ गई। आप चाहते हो कि 150 रुपए से मेरे जेब में 100 रुपए है, मैं तो इतना ही खर्च कर पाऊंगा, तो आपके जो पहले वजन था यानी खपत थी उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो 150 में कितने ही कमी करोगे बताओ, 50। तो ये हो जाएगा 50। हमेशा नीचे मूल संख्या होती है, जैसे 150 है तो 150 नीचे आएगा। 150 पे कमी करिए आपने 50 की, इंटू 50 से क्या था, 50 थी 150, और ये हो जाएगा 33 सही 1/। इस तरह इन सवालों को कर सकते, ठीक है भाई। थैंक यू।